बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से कार्यालय परिचारी, दरबान, फराश और सफाई कर्मचारी और कार्यालय परिचारी माली, इन कई पदों पर वैकेंसी से रिलेटेड शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में जानेंगे इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कितने लगने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हुए हैं, सभी चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं लवकुश कुमार और आप देख रहे हैं लवकुश नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस फॉर्म को भरने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 25/7/2023 से लेकर 21/8/2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक 25/7/2023 से हेल्पलाइन नंबर यानी कि इस दिए गए नंबर पर अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार के हेल्प की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के जो टाइमिंग और जो दिन रखा गया है, सोमवार से शनिवार आप 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेल आईडी से भी मदद चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको नीचे दिया गया है, आप इस ईमेल आईडी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी पदों पर परिचारी और दरबान, फराश और सफाई कर्मी और माली, इन सभी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन मोड से इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 4/2023 के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार विधान परिषद सचिवालय इस वैकेंसी के तरफ से। चलिए आगे बात करते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। यानी कि जो भी पोस्ट जारी किए गए हैं वो फिक्स नहीं है, वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हुए हैं, साथ ही जानेंगे कि कितने वेतन दिए जाते हैं। तो जो पद में जो वैकेंसी निकल कर आई है फ्रेंड्स, कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी फराश, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी और माली, इन 5 पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन सभी पोस्ट में लेवल 1 के वेतन दिए जाते हैं। साथ ही हम यह जानेंगे कि इन सभी कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो जो कैंडिडेट अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर दिव्यांग के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है फ्रेंड्स, एक भी पोस्ट नहीं है। बाकी सब अपनी कैटेगरी के अनुसार पूरे डिटेल्स चेक कर लेंगे कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हुए हैं। ज़्यादा पोस्ट नहीं है लेकिन आप अपने कैटेगरी के अनुसार चेक कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होने चाहिए। तो यदि आप कार्यालय परिचारी के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें जो सैलरी दिए जाते हैं 18,000 से लेकर के 56,900 तक दिए जाते हैं। इसमें लेवल 1 के सैलरी दिए जाते हैं और साथ ही अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। कार्यालय परिचारी इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साइकिल चलाने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कार्यालय परिचारी दरबान के लिए इस पोस्ट के लिए जो योग्यता है वो मैट्रिक पास होने चाहिए। इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाना आता हो। सेम टू सेम सभी पोस्ट में यदि आप मैट्रिक पास हैं और साइकिल चलाना आता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान है तो आप इसमें सभी पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो सैलरी है सभी पोस्ट में सेम है, 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी दिए जाते हैं। साथ ही अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। आरक्षण की बात करें तो ये जो भी कैंडिडेट बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो वो आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं। जो भी विद्यार्थी बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले SC/ST छात्र सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे तभी आप आरक्षण लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यदि आप SC/ST के छात्र हैं तो आपके पास जाति और निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है वो बिहार के होने चाहिए। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो जो
जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है वो माता पिता के एड्रेस से निर्गत होने चाहिए। सेम टू सेम इसमें भी है। यदि आप पिछड़े जाति और अत्यंत पिछड़े जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो सभी जो है, यदि पुरुष हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप महिला हैं तो आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो माता पिता के एड्रेस से निर्गत होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो उम्र सीमा, जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र जो है, यदि आप अनारक्षित हैं और पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपके 37 ईयर एज होने चाहिए। लेकिन पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पुरुष और महिला कोई भी हैं तो आपकी उम्र 40 वर्ष होने चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से पुरुष महिला से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 42 वर्ष होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी जन्म तिथि कैलकुलेट किए जाएंगे वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेस पर आपके जन्म तिथि कैलकुलेट किए जाएंगे। जानते हैं एग्जाम प्रोसेस क्या होने वाले हैं और परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फीस कितने लगने वाले हैं। तो आइए जानते हैं परीक्षा की प्रोसेस क्या है। इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से होगी, यानी कि कई प्रकार के आपसे टेस्ट लिए जाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम फीस के। तो यदि आप बिहार के छात्र हैं और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 150 रुपये देने होंगे। अगर आप आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग से आते हैं तो 150 रुपये देने होंगे, यानी कि आप मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट को 150 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं या फिर किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। सभी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से जमा करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से जमा करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार शॉर्ट नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आप फाइनल परीक्षा आप दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं उसमें अगर मैट्रिक का मार्कशीट के अनुसार नहीं भरा होता है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने चाहिए जिसके माध्यम से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। उसके बाद लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही का जो है वो 3 महीना से पहले का रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। हिंदी और सिग्नेचर भी आपके पास होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसके कम से कम 5 कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। सचिवालय द्वारा मांग करने पर वो जमा कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन करेंगे और डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। उस फॉर्म को 2 प्रति अपने पास सुरक्षित जमा रख लेंगे जो आगे काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कार्यालय परिचारी, दरबान, फरास, सफाई कर्मी और माली जो इस वैकेंसी से रिलेटेड शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरे डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।